ठीक है बच्चों, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जो आज के टॉपिक है हमारा, पहले जावा स्ट्रीम्स पढ़ लेते हैं हम लोग। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स होती हैं। स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। स्क्रीन विजिबल है बच्चों? यस सर। ये स्क्रीन भी विजिबल होगी? यस सर। ठीक है। स्ट्रीम्स क्या होती हैं बच्चे, है ना? ये देखते हैं हम लोग। सो स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का एक सीक्वेंस होता है दैट सपोर्ट वेरियस मेथड्स which can be pipeline to produce desired result। एक ऐसी एक सीक्वेंस होता है ऑब्जेक्ट का जो सपोर्ट करता है कुछ मेथड्स को, और जिनको हम एक साथ पाइपलाइन कर सकते हैं, पैरेलल में चला सकते हैं टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट। जो हमारा रिजल्ट होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, अगर जैसा हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को या डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपने हिसाब से पाइपलाइनिंग कर सकते हैं, मतलब पैरेलल में लगा सकते हैं। एक जगह हमने 4 ऑब्जेक्ट लगा दिए, एक जगह हमने 2 लगाए हैं, तो अपने हिसाब से स्ट्रीमिंग करना उन चीजों की, किसकी? ऑब्जेक्ट की और मेथड्स की। ए स्ट्रीम इज ए पाथ ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक पाथ होता है, कहाँ कहाँ पे? सर हमें स्क्रीन शो नहीं हो रही। किस बच्चे को नहीं हो रही है? सर हमें भी नहीं हो रही। यस सर हमें भी नहीं। तो बच्चे बता क्यों नहीं रहे हो? अभी शो होगी, अभी शो हो रही है। यस सर। और ये अब स्ट्रीम्स शो हो रहा है। यस सर। अभी स्ट्रीम्स sir. स्ट्रीम्स की डेफिनेशन सभी बच्चों को शो हो रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर से देखिए वापस से। ए स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट सपोर्ट्स वेरियस मेथड्स। ऑब्जेक्ट का एक सीक्वेंस होता है जो बहुत सारे मेथड को सपोर्ट करता है, जिनको हम लोग पाइपलाइन कर सकें, किस लिए? जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं वैसा डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। ए स्ट्रीम इज ए पाथ ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक पाथ होता है किस किस के बीच में? बिटवीन द सोर्स ऑफ सम इंफॉर्मेशन एंड इट्स डेस्टिनेशन। किसी इंफॉर्मेशन को कहां से लेके कहां तक पहुंचाना है, उसका एक सोर्स होगा, एक डेस्टिनेशन होगा, तो उनके बीच में एक पाथ ऑफ कम्युनिकेशन होता है हमारा स्ट्रीम, कैसे कैसे उसको लेके जाना है। इसलिए 2 ही चीजें होती है हमारे पास, इनपुट स्ट्रीम होती है, आउटपुट स्ट्रीम होती है। देख लेते हैं नीचे थोड़ा सा भी। ए स्ट्रीम इज एन abstraction that either produces or consumes information। एब्स्ट्रक्शन होती है किसकी? या तो प्रोड्यूस करेगी इंफॉर्मेशन को या कंज्यूम करेगी। ए स्ट्रीम इज लिंक टू ए फिजिकल डिवाइस बाय इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अब ये एक स्ट्रीम है, कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन चाहिए, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन देनी है, तो अल्टीमेटली किसी ना किसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से ये कनेक्ट होगी, किसी ना किसी फिजिकल डिवाइस से, जहां से जैसे कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं हम लोग, माइक से इनपुट लेते हैं हम लोग, या आउटपुट देने के लिए हमारे पास प्रिंटर भी होता है, मॉनिटर भी होता है, कहीं ना किसी फिजिकल डिवाइस से ये क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। ए स्ट्रीम इज नॉट ए डेटा स्ट्रक्चर। एक डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, इंस्टेड इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द कलेक्शन कोमा एरेज एंड इनपुट आउटपुट चैनल। कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है, जबकि ये कहां कहां से लेता है डेटा इंफॉर्मेशन को, इनपुट को कलेक्शन से, एरेज से, इनपुट आउटपुट चैनल से लेता है। ठीक है। इसके बाद हमसे स्ट्रीम क्लासेस पूछी जाती हैं। स्ट्रीम क्लासेस कितने टाइप की होती हैं? स्ट्रीम क्लासेस क्या होती हैं? तो जावा इनपुट आउटपुट पैकेज हो जाता है हमारे पास, java.io।
इनपुट आउटपुट पैकेज होता है दैट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रीम क्लासेस, जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस होती है। जब भी कभी हमें स्ट्रीम को इम्प्लीमेंट करना होगा तो java.io नाम का हम लोग पैकेज जो है उसके अंदर इंपोर्ट करेंगे और उसके अंदर जो उसकी मेथड्स होंगे या फंक्शंस होंगे उनसे काम करेंगे। java.io package contains a large number of stream classes that provide capabilities for processing all types of data, जिसके अंदर किसी भी टाइप के डेटा को प्रोसेस करने की एबिलिटी होती है। These classes may be categorized based on the data type on which they operate. जिस डाटा के ऊपर ये ऑपरेट होते हैं, जैसे डाटा उन्हें प्रोवाइड कराते हैं, उसके ऊपर इसको दो बेस पे कैटेगराइज किया जा सकता है। किसी भी डाटा को, स्ट्रीमिंग डेटा को, नीचे लिखा हुआ है किस बेस पे, एक तो बाइट स्ट्रीमिंग बाइट्स की फॉर्म में, दूसरा कैरेक्टर स्ट्रीमिंग हर एक कैरेक्टर की फॉर्म में। बाइट मतलब साइज के बेस पे और कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट्स की बेस पे। हम लोग स्ट्रीम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम। यहां तक क्लियर है बच्चे आप लोगों को? यस सर। पहले डेफिनेशन देखी है हम लोगों ने। तो स्ट्रीम क्लास है, उसके दो पार्टीशन होते हैं, बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम। पहले बाइट को देख लेते हैं हम लोग, बाइट स्ट्रीम कैसे काम करता है। बाइट स्ट्रीम क्लासेस प्रोवाइड सपोर्ट फॉर हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑन बाइट। इनपुट आउटपुट देखिए दोनों स्ट्रीम क्लासेस होती हैं और कहीं ना कहीं इनपुट आउटपुट क्लास के अंदर होती हैं, पैकेज के अंदर। तो इनपुट के लिए परफॉर्म करेंगे, आउटपुट के लिए परफॉर्म करेंगे, दोनों को। ठीक है, तो बाइट स्ट्रीम क्लासेस प्रोवाइड सपोर्ट फॉर हैंडलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। कहां पे? ऑन बाइट्स, बाइट्स पे परफॉर्म कराएंगे जी। ये मैंने कुछ ना करा। बच्चों आवाज आ रही है? सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। यस सर। हाँ, कोई जरूरी काम आ यस गया, सर। इस वजह से डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे? टाइप्स में। विजिबल है बच्चे अभी स्क्रीन, बाइट स्ट्रीम क्लासेस? नो सर। विजिबल नहीं? सर। अभी विजिबल है?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बाइट स्ट्रीम क्लासेस क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट फॉर हैंडलिंग इनपुट आउटपुट, किसके बेस पे, बाइट्स के बेस पे। समझना हमें ऐसे कि बाइट्स मतलब साइज के बेस पे, बिट्स और बाइट्स में होता है हमारा डेटा, और कैरेक्टर पर हर एक कैरेक्टर को अलग अलग हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाइट स्ट्रीम्स आर डिफाइंड बाय टू क्लासेस, वन फॉर इनपुट अनदर फॉर आउटपुट। एक इनपुट के लिए और दूसरा आउटपुट के लिए होता है हर एक जगह। जैसे ये स्ट्रीम क्लासेस को बाइट में डिवाइड किया है, तो इसमें एक इनपुट होगा, दूसरा आउटपुट के लिए होगा। कैरेक्टर में एक इनपुट के लिए होगा, एक आउटपुट के लिए होगा। इनपुट स्ट्रीम्स डिफाइन द कैरेक्टर्स कॉमन टू बाइट, इनपुट स्ट्रीम्स के बेस पे होता है, और आउटपुट के बेस पे होगा, आउटपुट स्ट्रीम के बेस पे। अब इनके हमने कुछ फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं बच्चे। बाइट के इनपुट स्ट्रीम, बाइट में स्ट्रीम क्लासेस में कुछ इनपुट वाले फंक्शंस होंगे, जैसे बफर्ड इनपुट स्ट्रीम होता है, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम होता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे सिर्फ फंक्शंस के नाम लिखे हैं और एक आध को एक्सप्लेन किया हुआ होगा नीचे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ऐसी डेटा का इनपुट स्ट्रीम होती है, डेटा का आउटपुट स्ट्रीम होता है, इनपुट स्ट्रीम होती है, आउटपुट स्ट्रीम होती है, फाइल इनपुट, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स डिफाइंड बाय इनपुट स्ट्रीम और मेथड डिफाइंड बाय आउटपुट स्ट्रीम। तो इनपुट के लिए यहाँ पे है हमारे पास, जैसे अवेलेबल नाम का एक मेथड है हमारे पास, वो क्या करेगा, थ्रो करेगा इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस को। दूसरा वॉइड है, क्लोज के नाम से हमने थ्रोज कर रहा है किसको, एक्सेप्शंस को। यहाँ पे जनरेट करने के लिए थ्रोज यूज करते थे हम लोग, याद होगा तो पहला एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। ये इनपुट्स वाले मेथड थे। सेम ऐसे ही हम लोग आउटपुट वाले मेथड्स लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन के लिए यूज हो रहा है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन के लिए यूज हो रहा है। तो ये सेम मेथड हमारे किसके लिए यूज हो जाएंगे, जैसे क्लोज वाला है, क्लोज वाला हम यहाँ पे इनपुट में भी यूज कर रहे हैं और क्लोज वाला आउटपुट में भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के लिए काम कर रहा है। यहाँ पे अवेलेबल के लिए इनपुट में होता है, और फ्लश करना है, हटाना है उसको, तो ये आउटपुट के अंदर जा रहा है, उसको दिखा के फ्लश करना होता है। सो ये सारा का सारा था बाइट स्ट्रीम, यहां से लेके ऊपर से स्टार्ट किया था बाइट स्ट्रीम क्लासेस। दूसरा था हमारा कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस। कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मैनेजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑन कैरेक्टर्स, है ना, कैरेक्टर्स के बेस पे। कैरेक्टर्स स्ट्रीम सिंपली प्रोवाइड्स ए कन्वीनियंट एंड efficient मींस फॉर हैंडलिंग कैरेक्टर्स। कैरेक्टर स्ट्रीम के अंदर सिंपली कैरेक्टर्स को हैंडल करने के लिए कन्वीनियंट और एफिशिएंट मेथड होता है, तरीका होता है। वहां पे हम लोग पहले डेटा को डिवाइड कर रहे थे बाइट्स की फॉर्म में, यहाँ पे हर एक कैरेक्टर वाइज उठाएंगे उसको हम लोग। अगर मान लीजिए मैंने उसको डिवाइड किया था लास्ट वाले में 101011, तो वो उसके अंदर उसकी साइज चेक करेगा, कौन से साइज है, क्या उसका बाइट्स कितने बाइट्स में आ रहा है, हर एक बाइट के साथ करेगा। और यहाँ पे 10101 लिखा है, तो पहले 1 को रीड करेगा, फिर अगले वाले 0 को रीड करेगा, फिर अगले 1 को रीड करेगा, कैरेक्टर वाइज रीड करेगा उसको। कैरेक्टर स्ट्रीम्स आर डिफाइंड बाय यूजिंग क्लास हायरार्की दैट आर डिफाइंड फ्रॉम बाइट स्ट्रीम, दैट इज रीडर एंड राइटर। देखिए वहां पे इनपुट और आउटपुट बोल रहे थे हम लोग, किसके अंदर, बाइट के अंदर। और कैरेक्टर स्ट्रीम में इसको कैरेक्टर वाले में रीड, जो इनपुट के लिए हम लोग रीडर क्लास बोलते हैं और आउटपुट के लिए राइटर क्लास बोलते हैं। ठीक है, रीडर इज यूज फॉर इनपुट, राइटर इज यूज फॉर आउटपुट। तो वहां पे इनपुट आउटपुट बोला जा रहा था, और यहाँ पे रीडर और राइटर बोलेंगे हम लोग। कुछ क्लासेस यहाँ पे देखिए स्ट्रीम क्लासेस के लिए, बफर रीडर है, जैसे वहां पे बफर इनपुट स्ट्रीम थी, बफर आउटपुट स्ट्रीम थी, यहाँ पे हम लोग बफर रीडर, बफर राइटर, फाइल रीडर, फाइल राइटर, रीडर राइटर, फिल्टर रीडर, फिल्टर राइटर। ये कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस होगी, और वो ऊपर बाइट स्ट्रीम क्लासेस थी। ऐसे इसके सिंपल मेथड दिखाए हम लोगों ने। ये इनपुट वाले मेथड्स होंगे, ये रीडर वाले एक तरह से, और ये आउटपुट वाले मेथड होंगे राइटर के लिए जो हमने लिखे। इन मेथड्स को एज इट इज आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, रीडर राइटर में जैसे रीड में हम लोग क्लोज करते हैं, मार्क करते हैं, रीड करना होता है, और राइट वाले में अपेंड करना होता है, जोड़ना होता है। तो इस तरह के मेथड्स होते हैं हमारे पास काफी सारे। ये बच्चे क्लियर है आप लोगों को जो मैंने बताया सारा का सारा? स्टार्टिंग से फिर से देख लीजिए। स्ट्रीम सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है या वेरियस मेथड्स का एक कलेक्शन होता है, जिसको हम लोग पाइपलाइन करके एक डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक कम्युनिकेशन का एक पाथ होता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। दो टाइप के होते हैं, बाइट स्ट्रीम, कैरेक्टर स्ट्रीम। बाइट को भी इनपुट आउटपुट में डिवाइड करते हैं, और कैरेक्टर को भी इनपुट आउटपुट में हम लोग डिवाइड करते हैं। कोई कंफ्यूजन बच्चे इसमें? बच्चे आप लोगों को कंफ्यूजन है कोई? आवाज तो आ रही है आप लोगों को? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चे हमारा स्विंग वाला हम लोग। ठीक है,
ये कंप्लीट हो गया हो तो स्विंग वाला स्टार्ट करते हैं हम लोग। जावा स्विंग विजिबल है स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. बच्चे बहुत बड़ा नहीं है ये भी, सिंपली 2-3 पेज का ये, बहुत ज्यादा हमें डिटेल में नहीं देखना है। स्विंग के बारे में हमसे कई बार पूछा जाता है कि ये कहाँ यूज होता है, तो देख लीजिए। जावा स्विंग इज पार्ट ऑफ जेएफसी। जेएफसी क्या होता है? जावा फाउंडेशन क्लासेस। जावा फाउंडेशन क्लासेस का एक पार्ट होता है दैट इज यूज्ड किस काम के लिए? टू क्रिएट विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। आप लोगों को एप्लेट पढ़ाया था मैंने, एप्लेट के अंदर मैंने साफ साफ बताया था आपको कि वो कहाँ पे यूज करते हैं? वेब एप्लीकेशन, जहाँ पे इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन होंगे वहां पे यूज करेंगे हम लोग एप्लेट को। तो उसका जस्ट अपोजिट होता है विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन, जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे सिस्टम पे काम करे, विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन पे। तो एक जेएफसी का एक पार्ट होता है दैट इज यूज्ड टू क्रिएट विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन। विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन के बेस पे ये काम करता है। इट इज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ AWT। एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट जो होता है उसके टॉप पे काम करने के लिए AWT API के टॉप पे काम करता है, एंड इट इज एंटायरली रिटन इन जावा। जावा का है तो टोटली जावा में लिखा हुआ है, अनलाइक AWT। अब देखिए तो जावा से ऊपर होता है, जावा के साथ मतलब जावा कह रहा हूँ, मतलब AWT के साथ कुछ हमने बोला बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ AWT के साथ कुछ फीचर्स एडप्ट किए जाते हैं, उससे अच्छा होता है। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है इसके अंदर। अनलाइक AWT, जावा स्विंग प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड लाइट वेट कंपोनेंट। क्या प्रोवाइड करता है ये? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि जावा सपोर्टेड है तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो होगा ही अपने आप में। दूसरा है लाइट वेट कंपोनेंट को और इंप्लीमेंट करता है। जैसे जावा का एप्लेट भी लाइट वेट होता था और ये भी लाइट वेट ही होता है अपने आप में। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है, इसको इंप्लीमेंट करने के कौन सा पैकेज हम लोग यूज करते हैं? जावा एक्स डॉट स्विंग। जावा के साथ एक्स भी यूज करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज प्रोवाइड्स क्लासेस फॉर जावा स्विंग एपीआई। जावा एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, कोई भी इंटरफेस प्रोवाइड करता है ये हमारा एपीआई। तो जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज जो होगा उसको हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए। और इसके अंदर कौन कौन से होते हैं देखिए, बटन होता है, टेक्स्ट फील्ड होता है, टेक्स्ट एरिया होता है, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, मेन्यू। हम लोग विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन अगर कोई बनाना चाहते हैं और वो जावा स्विंग के थ्रू इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके अंदर सिंपल बटन नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा? जे बटन बनेगा। उससे पता लग जाएगा जावा स्विंग का बटन है। फिर टेक्स्ट फील्ड नहीं होगा, जे टेक्स्ट फील्ड होगा। वो टेक्स्ट एरिया ना होगे, जे टेक्स्ट एरिया होगा। रेडियो बटन ना होगे, जे रेडियो बटन होगा। इस तरह से जो जे लग जाएगा उसके साथ, जे मेन्यू, जे चेक बॉक्स, तो वो जावा स्विंग का हो गया अपने आप में। क्लियर है? बेसिक्स क्लियर हो गया यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन? फिर हमसे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं AWT और स्विंग के बीच में, जो अभी हम बात कर रहे थे। AWT में हम लोग यही सब तो करते थे, फॉन्ट डिसाइड करते थे, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, मेन्यू वगैरह बनाते थे एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट के अंदर भी। अब स्विंग में भी यही कर रहे हैं, तो साथ में उसका हम कुछ एडिशनल चीजें होती हैं, देख लेते हैं ये क्या है। AWT कंपोनेंट्स आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। देखिए AWT प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, क्योंकि AWT वाला हमारा फीचर जो होता है वो HTML वाला होता है। और जावा स्विंग है तो जावा कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में, तो ये कहाँ पे? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है अपने आप में। क्लियर हो गया यहाँ तक? सेकंड पॉइंट डिस्कस करें। Yes, sir. प्लेटफॉर्म Yes, sir. डिपेंडेंट होता है, ये Yes. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। दूसरा AWT कंपोनेंट्स आर हैवी वेट, ये थोड़ा साइज में और इनकी प्रोग्रामिंग थोड़ी टफ होती है, प्रोग्राम थोड़ा हैवी हो जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, ये लाइट वेट प्रोसेस होता है, ये लाइट वेट होता है, ठीक है। AWT प्रोवाइड्स लेस कंपोनेंट्स देन स्विंग। इसके अंदर ऑप्शंस हमारे पास कम है, कंपोनेंट्स जो प्रोवाइड करता है ये कम है, जबकि इसके अंदर कंपोनेंट्स के लिए अच्छी खासा टूल किट होती है इसके पास, वो ज्यादा, एक से ज्यादा टूल किट होते हैं हमारे पास। AWT डज नॉट फॉलो MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है हमारा, मॉडल और व्यू को कंट्रोल करने के लिए, जैसा हम बनाना चाहते हैं एक तरह से अपना डिजाइन, उसको कंट्रोल करने के लिए मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, तो ये उसको सपोर्ट नहीं करता है, जबकि ये फॉलो करता है, उसको सपोर्ट करता है। और लास्ट में है AWT डज नॉट सपोर्ट प्लगेबल लुक एंड फील। प्लगेबल लुक एंड फील होते हैं जो आप लोग अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं चीजें साथ में, प्लगइन्स वगैरह कुछ होते हैं। तो स्विंग सपोर्ट्स प्लगेबल लुक एंड फील, कुछ अलग से लुक्स एंड फील हम चाहते हैं उसके अंदर एडअप करना, तो आप लोग उसके अंदर उसको सपोर्ट करता है। प्लगेबल जिसको अलग से प्लग किया जा सके, प्लग लगाया जा सके,
लुक एंड फील देखने के लिए और अच्छा करने के लिए उसको, जो हम लोग एलिमेंट्स उसमें लगाते हैं उसके अंदर। कोई कंफ्यूजन बच्चे यहाँ तक? डिफरेंसेस क्लियर है ये? Yes, sir. Then Yes, इसके sir. सिंपल फीचर्स हैं कुछ यहाँ पे जो हमने अभी लिखे हैं। लाइट वेट होता है बिल्कुल, इसके अंदर रिच कंफर्ट, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, रिच कंफर्ट होता है। हाईली कस्टमाइजेबल, एक कस्टमाइजेशन मींस इसमें चेंजेस काफी सारे कर सकते हैं हम लोग कस्टमाइजेशन के लिए, हाईली रिकमेंडेड है अपने यहाँ पे, हाईली कस्टमाइजेबल है। और लास्ट वाला प्लगेबल लुक एंड फील, जिसको सपोर्ट करता है, तो प्लगेबल लुक एंड फील को भी सपोर्ट करता है। ये इसके फीचर्स हो गए अपने आप में। कुछ और भी आप लोग ऐड कर सकते हो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, जो जावा वाले फीचर्स हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, जावा के सारे फीचर्स। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? Yes, sir. एक लास्ट में Yes, sir. हायरार्की और समझाई गई है बच्चे इसकी। पहले एक ऑब्जेक्ट होता है सिंपली, उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। अब कंपोनेंट के अंदर अगर कंटेनर हम लोग जा रहे हैं, तो कंटेनर वाला जो पार्ट आता है वो AWT के अंदर आता है। विंडोज होते हैं उसमें, पैनल होते हैं, फ्रेम है, एप्लेट्स हैं, ये सारा का सारा AWT वाला सपोर्ट है। ठीक है, ये वेब बेस्ड भी होता है सारा का सारा। जबकि जो जे कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट के अंदर एक कंटेनर हो गया और दूसरा जे कंपोनेंट। जे कंपोनेंट जावा स्विंग के लिए यूज करते हैं हम लोग, और उसके अंदर ये सारे हमारे पास पॉइंट्स होते हैं। जे लेवल होता है, जे लिस्ट है, जे टेबल है, जे मेन्यू है, जे बटन है, जे चेकबॉक्स है, जे टेक्स्ट एरिया है, जे टेक्स्ट फील्ड है ना। इस तरह से जितने भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ये सारे के सारे जे कंपोनेंट के अंदर आएंगे। और ये स्विंग की क्लास हायरार्की है अपने आप में, कि स्विंग क्लासेस कंपोनेंट के अंदर जे कंपोनेंट और ये ऑब्जेक्ट के अंदर सपोर्ट करता है। क्लियर है बच्चे? यहां तक कोई कंफ्यूजन? और लास्ट में मैंने एक छोटा सा एग्जांपल मैंने जावा स्विंग का बनाया हुआ है, बच्चे देख लीजिए। सिंपली जो स्विंग वाली क्लास है उसको इंपोर्ट किया, उस पैकेज को हमने, और मेन के अंदर हमने एक फ्रेम बनाया है, एक बटन बनाया है, उसकी कुछ बाउंड्रीज सेट की हैं, उसको ऐड किया हुआ है, और साइज और लेआउट सेट करके हमने उसका ट्रू फॉल्स वगैरह सेट किया हुआ है। तो ये हम लोग यहाँ पे इसके अंदर कहीं पे भी हम लोग AWT वाला चीज यूज नहीं कर रहे हैं, हर जगह स्विंग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे स्विंग यूज हो रहा है, जावा स्विंग यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सिंपली एग्जांपल है, आप लोग इसको एज इट इज नोट कर सकते हो चाहे। बच्चे दो टॉपिक हम लोगों ने आज स्टडी किए हुए हैं, पहला इनपुट आउटपुट स्ट्रीम था, दूसरा स्विंग था। कोई कंफ्यूजन दोनों टॉपिक्स के अंदर किसी भी बच्चे को? No, sir. कोई कंफ्यूजन है बच्चे? No, sir. नोट्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगा अभी इस चीज के। अभी आप मुझे बताइए बच्चे, इनमें कोई